अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा की। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि इनका बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है, ये दोनों का क्या मतलब है। ठीक होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि ये दोनों क्या होते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा आर ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। वर्ड एनोरेक्सिया का क्या मतलब है? लैक ऑफ एपेटाइट। ठीक हो गया। और एनोरेक्सिया नर्वोसा का फिर क्या मतलब होगा? साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ एपेटाइट। वो वाली साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसमें जो है वो पर्सन को ये फील होता है कि उसे भूख नहीं लगती है। लैक ऑफ एपेटाइट है मतलब भूख का ख़त्म हो जाना, उसको लगता है कि उसे भूख नहीं लगती है। ठीक है, मेन जो है वो 3 सिम्टम्स होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के। ठीक है, और वो 3 सिम्टम्स कौन से हैं हमारे पास? हाइपर एक्टिविटी, रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक, ठीक है, और डिनाइल ऑफ स्टारवेशन। ठीक है, ये हमारे पास इसके 3 सिम्टम्स होते हैं मेन। अब हम ये देखते हैं इसको डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्सन होता है उसका क्या इशू होता है, उसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? वेट लॉस। ठीक है, वो अपना वेट लॉस करना चाहता है और इसके अलावा वो फिर इसके लिए क्या कर रहा होता है? वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्वेयर एंड सेलेक्टिव रिस्ट्रिक्टिव फूड ईटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा वो खुद को रोक रहा होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वो अपनी डाइट से निकालना चाहता है, उनको खाता नहीं है क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि वो वाली चीज़ें उसको फैटी कर देंगी। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो उसके लिए फैटनिंग होता है, उसके लिए उसको लगता है कि उसको मोटा कर देगा, ठीक है, उसकी बॉडी में फैट कॉज कर देगा, वो उसको निकालता जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा सिम्टम आ गया? रिस्ट्रिक्टिव फूड ईटिंग। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है? ओवर एक्सरसाइज। एक तो वो खाना नहीं खा रहा है और दूसरी बात वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वो कर रहा है। सही हो गया। फिर उसके बाद वो क्या कर रहे होते हैं? पर्जिंग। ठीक है, पर्जिंग का क्या मतलब होता है? सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। पर्सन जो है वो खुद से वॉमिट करने की कोशिश करता है, जो भी उसने खाया उसको निकाल देगा। सही हो गया। और जो है वो चौथी बात वो क्या करते हैं कि मतलब ये बहुत रेयर केसेस में होता है पर्जिंग वगैरह। और इसके अलावा फिर वो क्या कर रहे होते हैं? ड्यूरेटिक्स और लेक्सेटिव्स का यूज़ कर रहे होते हैं, मिस यूज़। ठीक है, ड्यूरेटिक्स लेक्सेटिव्स किस टाइप के होते हैं यहाँ पर? जो मतलब उसकी बॉडी को में डायरिया कॉज करते हैं। ठीक है, डायरिया में क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स थिन हो जाते हैं, जो भी कुछ हम खाते हैं फ़ौरन जो है वो रिलीज़ हो जाता है और बॉडी में जो है वो फूड स्टे नहीं करता, तो उससे जो है वो पर्सन मोटा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें वो क्या हो रहा है कि वेट लॉस करने के लिए एक तो वो रिस्ट्रिक्टिव फूड ईटिंग कर रहे हैं, ओवर एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं। ठीक है, डिनाइल ऑफ स्टारवेशन, मतलब वो खुद को कह रहे हैं कि मुझे भूख है ही नहीं। ठीक है, मैं स्टार्व हूँ ही नहीं, मुझे भूख नहीं है बिल्कुल भी, लैक ऑफ एपिटाइट। ठीक है, उसके अलावा पर्जिंग भी कर सकते हैं और ड्यूरेटिक्स और लेक्सेटिव्स का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं? साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, जिसमें हमारे पास असेसिटिज्म आता है। ठीक है, असेसिटिज्म का क्या मतलब होता है? रिस्ट्रिक्टिव सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, मतलब खुद को वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब कि मैंने अब ये खाना है, मैंने ये नहीं खाना है, मैंने इतने बजे खाना है, इतने बजे नहीं खाना, अब टाइम ओवर हो चुका है। मतलब खुद को डिसिप्लिन बनाने के लिए पर्सन जो है वो इस तरफ जा सकता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव सेल्फ डिसिप्लिन। दूसरी बात है कंपिटिटिवनेस, मतलब वो किसी को कंपटीशन में किसी के साथ हो सकता है, कोई उसका फॉर एग्जांपल कोई रोल मॉडल है, तो जब उसको उसने देखा कि मतलब मेरी बॉडी जब उससे मैच नहीं करी और अपनी बॉडी उनसे मैच करने के लिए वो मतलब एक किस्म का कंपटीशन में होगा कि मैंने उसके जैसा देखना है। ठीक है, इस तरह की कोई फीलिंग्स आ सकती है। या फिर वो खुद को पनिश करना चाह रहा है पर्सन, तो फिर भी वो इसकी तरफ जा सकता है, मतलब फिर खुद को पनिश करेगा कि खाना नहीं खाएगा और ओवर एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें एनोरेक्सिया नर्वोसा की तरफ लेके जा सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या है? ऑब्सेशनल इंटरेस्ट इन देयर पर्सनल अपीयरेंस। ठीक है, अपनी अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होना कि मैं जो है वो अच्छा दिखूं, मेरी बॉडी अच्छी दिखे। ठीक है, तो इस तरह अपनी अपीयरेंस को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाना, ये भी आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, ऐसे लोग जो होते हैं उनको खुद लग रहा होता है कि हम ओवरवेट है, लेकिन मतलब मोस्ट केसेस में ऐसे होता है कि जो लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं, दोज अराउंड देम, दे मे बी स्वेयरली अंडर वेट। ठीक है, जो उनके इर्द गिर्द होते हैं उनको ये कह रहे होते हैं कि आप अंडर वेट हैं। ठीक है, उनका जो वेट है वो नॉर्मल वेट से भी कम होता है, लेकिन उनको ये लग रहा होता है कि वो ओवर वेट है।
ठीक हो गया, ये था एनोरेक्सिया नर्वोसा। उसके बाद हमारे पास आता है बुलीमिया नर्वोसा। बुलीमिया नर्वोसा में क्या होता है, इन लोगों को खाना खाना बहुत पसंद होता है, ठीक है, लव टू ईट फूड, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं खुद को, इसलिए कि वो वेट लॉस कर सके। और चूंकि जब उन्हें खाना खाना पसंद है और वो खुद को रोक रहे हैं खाना खाने से, तो बीच बीच में फिर क्या होता है, रिपीटेड बिंजेस होते हैं। बिंजेस का क्या मतलब है, एपिसोड्स ऑफ ईटिंग वेयर देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल एंड अनयूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इज टेकन। ठीक है, पर्सन जो बीच बीच में इस तरह की एपिसोड्स का क्या मतलब है, इवेंट्स, छोटे छोटे इवेंट्स जो है वो इस तरह से होते हैं कि पर्सन जो है वो खाई जाता है, इतना खाता है कि मतलब उसको अपने ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि वो खुद को रोक नहीं सकता, ठीक है, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जो है वो खा लेता है। अब कभी वो खुद को बहुत रोक रहे होते हैं और कभी वो एकदम से उसकी रिपीटेड बिंचेस होते हैं, मतलब एपिसोड्स ऑफ ईटिंग हो जाती हैं जिसमें खुद को कंट्रोल वो जो है खो देता है। तो इस किस्म के कम्बिनेशन से कि कभी अंडर ईटिंग हो रही है और कभी ओवर ईटिंग हो रही है, तो इससे जो है वो बॉडी वेट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, बॉडी वेट वॉज जनरली अनरिमार्केबल, बढ़ जाता है, ठीक हो गया। तो ऐसे लोग जो होते हैं फिर इनको डिस्ट्रेस भी फील होता है, वो स्ट्रेसफुल फील करते हैं कि क्यों उन्होंने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया, अच्छी खासी वो डाइटिंग कर रहे थे, खुद को रोक रहे थे खाना खाने से, और एकदम उन्होंने जो है वो ओवर ईटिंग कर ली, तो इससे वो जो है वो डिस्ट्रेस फील करते हैं, अशेम भी फील कर सकते हैं। ये होता है बुलिमिया नर्वोसा, ठीक हो गया। बुलीमिया में क्या है, बिंजेस ईटिंग हो रहे हैं, और एनोरेक्सिया में क्या है, लेक्सेटिव्स यूज़ हो रहे हैं, ओवर एक्सरसाइजिंग हो रही है, स्वेयर जो है वो खुद को रोका जा रहा है, सेलेक्टिव रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग हो रही है, ठीक है। ये होता है हमारे पास एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलीमिया नर्वोसा। नेक्स्ट इनकी क्या कॉजेज़ होती हैं, ये क्यों हो रहे होते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।